बेलपत्र की महिमा बहुत अद्भुत है। आइए बेलपत्र की महिमा को जानते हैं। बेलपत्र जो है, ये बेलपत्र का वृक्ष साक्षात भगवान महादेव का रूप है, भगवान शंकर का स्वरूप है। पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले बसन्ति। सारे तीर्थों का निवास पूरी पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड में, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि, प्रतितानि अपि, ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं उस सबका निवास बिल्व मूले, बेलपत्र के वृक्ष के मूल में है, जड़ में है। बेलपत्र के नीचे बैठाकर एक शिव भक्त ब्राह्मण को जो भोजन कराता है उसकी बड़ी महिमा, उसे करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, वृक्ष से थोड़ा दूर रखकर एक दीपदान करने का फल करोड़ दीपदान के बराबर होता है। बोलो राधे राधे। अब दूर क्यों बताया, ये तो आप समझ ही रहे ना। धर्म की आड़ में हम लोग बहुत नुकसान कर देते हैं। जैसे हमने कहा था, बेलपत्र तोड़ तोड़कर इतने बेलपत्र से अर्चन करने का अधिकार उसी को है जिसने बेलपत्र के 2-4 गाछ लगाए हों। 1008 तुलसी दल से नारायण को पूजेंगे, 1008 बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ाएंगे। और अब की बात तो डबल सावन आ गया तो 60-61 दिन चढ़ाएंगे और रोज 1000 तोड़ोगे, 1000 में कुछ टूटे फूटे निकलेंगे, कुछ कटे फटे निकलेंगे। कहा गया है कि कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। तो हम तो 1 लाख बेलपत्र तो कम से कम इस श्रावण के और के महीने मिलाकर तोड़ ही लेंगे, एक एक व्यक्ति के लिए। पूरा पेड़ चाहे साफ हो जाए, 2-4 पेड़ हम साफ कर दें, एक एक व्यक्ति, बताओ फिर कुछ बचेगा क्या? यहाँ 11 लगा लो, 21 चढ़ा लो। कोई आवश्यकता है कि 1008 से ही आपको पुण्य ज्यादा मिलेगा? और अगर चढ़ाने हैं 1008 तो पहले से तैयारी करो, 10-20 बेलपत्र के नए पेड़ लगाओ, बड़े करो, फिर आपको अधिकार है आप उनके पत्ते तोड़ो। तुलसी के पौधे लगाओ, बढ़ाओ, फिर आपको अधिकार है रोज 1008 चलाओ। बात ठीक है ना? लगाया किसी ने और तुम उजाड़ने पर लगे हो। एक राजस्थान में एक संत रहते थे, बड़े विनोदी थे। वो कहते थे कि भाई ये भक्तों में और ऊंटों में कोई अंतर नहीं होता। बोलो राधे राधे। कहते ऊंट जिस पेड़ से चिपक जाए उसको जब तक पूरे पत्ते नहीं खाए तो छोड़े नहीं, ऐसे ही भक्त होते हैं। बेलपत्र से चिपके हैं तो बेलपत्र, और तुलसी से चिपके हैं तो उसको भी साफ करके ही मानने वाले हैं। जरा जोर से बोलो राधे राधे। देवताओं ने स्तुति की है, अगर शिवलिंग न मिले तो आप बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में गंध, अक्षत, पुष्प आदि से अर्चना कर लीजिए, शिव अर्चना का फल प्राप्त हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। प्रकृति में भी 3 ही गुण हैं, सत्व रज तम। बेलपत्र में भी मुख्य रूप से 3 ही पत्ते हैं। इसका मतलब बेलपत्र जो है वो प्रकृति का चिन्ह है। प्रकृति को ही भगवान पर चढ़ाना बेलपत्र का समर्पण है। बेलपत्र मन का रूप है, मन में ये 3 गुण भरे पड़े हैं, सत्व रज तम। लेकिन मन को जब समर्पण करें तो अहंकार से रहित मन का समर्पण किया जाता है। और इस बेलपत्र के पत्ते में जो इसकी पीछे की गांठ होती है ना, ये अहंकार मानी जाती है। इसलिए चढ़ाते समय गोविंद जी उसको तोड़कर अलग कर दिया, तब बेलपत्र अहंकार रहित मन का समर्पण भगवान को किया गया है।
शिव जी के 3 नेत्रों का स्वरूप है। ये त्रिशूल का स्वरूप है। 3 तरह के शूल मिटाए जीवन से, ऐसा ये बेलपत्र है। 3 से लेकर 11 तक बेलपत्र, पत्तों के बेलपत्र मिलते हैं। 3 से कम भी नहीं चढ़ाने हैं, 11 से अधिक मिलता ही नहीं है। बेलपत्र की इतनी महिमा कि बेलपत्र का दर्शनम बिल्वपत्रस्यो, दर्शन भी, स्पर्शनम पापनाशनम, छू लो तो पाप नष्ट होते हैं। अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता इस बेलपत्र में है। और बेलपत्र से कितनी दवाइयां बनती हैं वो तो आप जानते ही हैं। बोलिए, आजकल कितने औषधीय लाभ हैं। डायबिटीज आदि में बेलपत्र का प्रयोग हो रहा है, तो औषधीय गुणों से भरा हुआ है ये बेलपत्र। एक बार भगवान नारायण और शिव एक दूसरे से मिले और मिलन के समय दोनों के नेत्रों से जो अश्रु गिरे, वो आंसू जब भूमि पर गिरे, उन आंसुओं से बेलपत्र के वृक्ष का जन्म हुआ है। सभी देवों ने अपना अपना स्थान उस बेलपत्र के वृक्ष में ग्रहण किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने यह पौधा पहली बार प्रकट किया, लेकिन हाँ, यहां यह वर्णन है कि लक्ष्मी जी ने सबसे पहले इस वृक्ष का सिंचन किया, इसको बड़ा किया, इसीलिए बेलपत्र के वृक्ष को लक्ष्मी वृक्ष भी कहा जाता है। बोलो राधे राधे। शिव नाम की बड़ी महिमा। आगे आपको भस्म की महिमा बताते हैं। शैवों के लिए भस्म बताई गई है त्रिपुंड रूप में। बाकी अगर आप वैष्णव हैं तो बिंदु मात्र भी भस्म को लगा सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है बड़ी सुंदर। पांचाल देश के राजा का एक सिंहकेतु नाम का बेटा था। उसका एक सेवक था चंडक। एक बार ये शिकार खेलने के लिए वन में गए। चंडक को अचानक जंगल में एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर दिखाई दिया। न जाने उसकी क्या भावना जाग गई। उस मंदिर में गया, उस मंदिर की धुलाई की, शिवलिंग को साफ किया और उस पर जल चढ़ाया, कहीं से पत्ते तोड़ लाया और शिव की पूजा करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगा। लौटने का समय हुआ। सिंहकेतु ने कहा कि चंडक चलो, संध्या हो गई, अब लौट के चलते हैं। उस चंडक ने कहा कि राजकुमार, मुझे तो यहीं आनंद आ रहा है, अब मैं 2-4 दिन बाद लौटूंगा। अभी मुझे ऐसा लगता है इस देवता से मेरा कोई पुराना संबंध है, ये मुझे पकड़ रहा है। अगर आपको संभव हो तो मेरी पत्नी को भी यहीं भेज दीजिएगा, हम दोनों शिव पूजा करेंगे। वन में पूजा होने लग गई, पत्नी भी आ गई। 2-4 दिन की छोड़ो, वर्षों बीत गए, लेकिन दोनों उस मंदिर को छोड़कर लौटे नहीं। जंगल में जो फल फूल मिल जाते हैं उसी से अपना जीवन चला लेते हैं। छोटी सी झोपड़ी वहीं बना ली, वहीं रहने लगे। अगर आवश्यकता की कहो तो आवश्यकता तो जंगल में रहकर भी पूरी हो सकती है, और अगर मन वश में नहीं है तो भैया महलों में रहने पर भी, सब कुछ होने पर भी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती। बात तो मन की है। इसका नियम था, प्रतिदिन शिव के लिए चिता भस्म चढ़ाता था। पास में एक शमशान था, वहां से चिता की भस्म ले आता था और शिव को समर्पण करता था। एक दिन जब भस्म चढ़ाने के लिए बैठा तो क्या देखता है कि पास के शमशान में आज कोई चिता नहीं जली। आसपास के गांवों में, क्षेत्रों में गया और भाग्य ऐसा, शिव शायद परीक्षा ले रहे होंगे। उस दिन किसी भी गांव में कोई चिता ही नहीं जली। बहुत दुखी होकर रोने लगा। पत्नी ने पूछा, क्यों दुखी हो? घटना सुनाई।
पत्नी ने कहा, पतिदेव मेरी एक बात मानना, एक न एक दिन तो शरीर मिटना ही है, आपका नियम न छूटे, एक कृपा करो। वैसे भी अब आयु बढ़ रही है, मैं चिता बनाकर प्रवेश कर जाती हूँ, आप मेरी चिता की भस्म को शिव पर समर्पण कर देना, आपका नियम भंग न हो, ये मेरे लिए ज्यादा आवश्यक है। कैसी भावना इन वनवासियों की, जब ये नाता किसी से जोड़ लेते हैं ना तो पूरी तरह जोड़ लेते हैं। ऐसा ही किया, चिता बनाई, पत्नी उसमें प्रवेश कर गई और चंडक ने जब चिता की भस्म ठंडी हो गई राख, उसे शिव पर समर्पित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जप करने, जब करते करते भूल गया कि पत्नी की मृत्यु हो गई, उसी की चिता की भस्म ही तो मैंने शिव पर अभी अभी समर्पण की है। वर्षों से नियम बना हुआ था, पूजा के बाद सबसे पहले अपनी पत्नी को आवाज लगाता था, आ प्रसाद ले ले शिव का। प्रतिदिन की तरह आदत तो आदत है ना, आवाज लगाई तो क्या देखता है कि सामने से पत्नी चली आ रही है भोग लेने के लिए। अचानक इसे याद आया, इसने कहा कि तेरी चिता की तो भस्म मैंने शिव पर अभी समर्पित की है। पत्नी ने कहा, प्रभु मैं चिता में प्रवेश तो मैंने किया, लेकिन जैसे ही प्रवेश किया मुझे ऐसा लगा कि चिता शीतल हो गई और भगवान शंकर ने मुझे अपनी गोद में स्वीकार कर लिया। वो भस्म मेरी चिता की नहीं थी, मेरे शरीर की नहीं थी, आपकी पूजा पूरी करने को स्वयं भगवान शंकर ने वो चिता की भस्म आपके हाथ में समर्पित की थी, जिसे आपने शिव पर समर्पित किया था। और जैसे ही पूजा पूरी हो गई, आपने बुलाया, शिव ने अपनी गोद से उतार कर फिर मुझे आपके पास भेज दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोने लगे पति पत्नी दोनों शिव कृपा का दर्शन करके, और इतनी जोर से रोए, तुरंत भगवान शंकर पार्वती और गणों के साथ पधारे। सांब सदा शिव भगवान की जय। चंडक ने कहा, महादेव अब शरण में लिया है तो अब फिर अलग मत करो, सदा सदा के लिए अपनी शरण में ही हमें स्वीकार कर लो। और महादेव ने चंडक और उसकी पत्नी को अपनी शरण में ले लिया है। भगवान शंकर चंडक को लिए हुए वहां से शिवलोक को प्रस्थान कर गए। इतने दयालु हैं शिव।